नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेटरिंग का पार्ट 2। ये जो है लेटरिंग है, लेटरिंग ऑन टेक्निकल ड्राइंग्स इंग्लिश करेक्टर्स। ऐसे आई एस है 9609 पार्ट 1 1983। तो इसके हिसाब से लेटरिंग कैसे करनी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक जनरल बात की थी लेटरिंग के बारे में, और अब आप देखेंगे कि लेटरिंग के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। द हाइट h of the capital letter is taken as the height h of the capital letter is taken as the base dimensioning। जो हाइट है लेटर की वो जो होनी चाहिए 2.5 mm, 3.5 mm, 5, 7, 10, 14, 20 इनमें से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये जो वेरिएशन है √2 का वेरिएशन है, और ये जो साइज़ जो सेलेक्ट करते हैं नोट्स के लिए अलग करते हैं, टाइटल ब्लॉक के लिए अलग करते हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जनरली 2.5 से कम नहीं कर सकते। अगर कैपिटल लेटर में लिखना हो तो 3.5 mm जो है मिनिमम हाइट, और अगर स्मॉल लेटर में लिखना हो तो 2.5 mm में है मिनिमम हाइट। तो D/H रेशो इज़ 1/14। इसका मतलब है जो थिकनेस ऑफ लाइन है ओके D, और उसका रेशो जो होगा 1/14 होगा, और यहाँ 1/10 होगा। दोनों में से कोई भी सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड D इज़ द थिकनेस ऑफ द लेटर। थिकनेस ऑफ द लेटर मीन्स थिकनेस ऑफ लाइन। और जो अगर द लेटरिंग में बी इंक्लाइंड एंड 15 डिग्री टू द राइट, ओके टू द राइट, ओके ऐसे 15 डिग्री में भी आप लेटरिंग कर सकते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ओके जरा इसको ज़रा समझिए। ये D इज़ द थिकनेस ऑफ द लाइन D। ओके इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके D इज़ द थिकनेस ऑफ द लाइन, H इज़ द हाइट ऑफ द लेटर, A इज़ द स्पेस बिटवीन द character, E is the space between the 8 words, C is the height of the small alphabet, A is the distance between the character, B is the baseline, ये B is the difference of height between the baseline, H is the height। अब ये कितने कितने होने चाहिए, इट डिपेंड्स कि क्या H ले रहे हैं आप। ओके जनरली हम H मान लें, H7 मान लें या 14 मान लेते हैं H, ओके या 7 भी मान सकते हैं, 14 भी मान सकते हैं, समझने के लिए है। ओके अगर हम H7 14 मानते हैं, ओके तो इसका जो 14 मानते हैं तो कैपिटल लेटर की हाइट 14 mm हो गई। स्पेसिंग बिटवीन द करेक्टर्स 2 हो गई, जो स्पेसिंग बिटवीन द करेक्टर्स 2 हो गई। और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द बेस लाइन 20 हो गई। ओके मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द बेस लाइन इज़ 20, हाइट ऑफ द करेक्टर 14, बीच में 6 का डिस्टेंस रह जाएगा। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स ओके 6, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स E जो हमने देखा था ऊपर E, दैट इज मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स E इज 6 mm। ओके और थिकनेस ऑफ द लाइन्स 1, ओके थिकनेस ऑफ द लाइन इज 1, ओके फॉर 14 mm। ओके अदरवाइज आप किसी भी हाइट के लिए आप इस फार्मूले को लगा के अगर हाइट 10 लेनी है तो ये सब चीज़ें इस रेशो से आ जाएंगी। ओके थिकनेस ऑफ द लेटर इज कंसिडर 1/14। तो ये टाइप ए लेटरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड द लेटरिंग टाइप ए। D इक्वल टू थिकनेस ऑफ द लाइन इज D इक्वल टू H/14। तो अब ये मान लीजिए मैं ये 14 का लेटर ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये 14 mm का, इसको मैं फॉलो करूँगा इस लाइन को, इस कॉलम को, तो कैसे करूँगा। ओके ये B लेटरिंग है, D इज इक्वल टू H/10 हो तब ये कैसे करने हैं। तो इसके लिए आपको ये देखिए आप, ओके ये इंक्लाइंड है, ओके दिस इज इंक्लाइंड। ओके ये 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 15 डिग्री पे इंक्लाइंड होके ये उसने लेटरिंग करी है ABCDEFGHIJKL। ये आप पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए इसको लिखने का। 15 डिग्री पे लेटर A इंक्लाइंड, ओके लेटर A इंक्लाइंड। मैं आपको वर्टिकल वाला समझाता हूँ। ओके ये इंक्लाइंड है, ओके ये वर्टिकल वाले हैं, लेटर ए वर्टिकल। इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ। ओके सबसे पहले आपने क्या करना है,
सबसे पहले मान लीजिए आपको एक एक, मैं 14 mm हाइट ले रहा हूँ, हाइट इज़ 14 mm, तो मैं एक एक mm पे ड्रॉ कर दूंगा लाइन, 1 mm का स्क्वायर बना दूंगा। ओके 14 है तो 1 mm का 1/14 कर लिया मैंने, 14 हाइट है, h/14 इज़ 1, h इज़ 14, हाइट ले रहा हूँ मैं 14। ओके अगर 7 होती तो हाइट होती 7 और मेरा एक खाना बनता 0.5 का। ओके मेरे के इसलिए 14 लिया मैंने कि 1 mm की लाइन ड्रॉ करना आसान होता है। ओके 14 mm की लाइन ड्रॉ, एक एक mm की ये आपने खाना स्क्वायर बना लिया। अब आप देखेंगे हाइट जो रखनी है 14 mm के लिए आपको ये 14 खाने लेने हैं। ओके 1 2 3 4 ये आप काउंट करेंगे तो ये 14 आ जाएंगे। ओके द हाइट इज़ लेटर इज़ 14। ओके और इसके d अपॉन h इज़ आल्सो 14, तो 14 अपॉन 14 1। ओके 14 अपॉन 14 इक्वल टू 1, तो ये इसकी जो थिकनेस होगी वो 1 हो जाएगी। ये जो लेटर लिखे हैं 1 थिकनेस के लिखे हुए हैं। अब आपको देखना है कि ये 14 हाइट है, ये जो करैक्टर यहाँ से लेके विड्थ कितनी होती है करैक्टर की, बी, इस करैक्टर की विड्थ होती है, इसमें टेबल में देखते हैं कुछ दिया हो तो। ओके करैक्टर की विड्थ जनरली इट इज़ 8 ली जाती है। ओके हाइट ऑफ द करैक्टर, स्पेसिंग ऑफ द विड्थ ऑफ द करैक्टर के बारे में शायद मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द बेस लाइन बी, विड्थ ऑफ द करैक्टर के बारे में कुछ नहीं लिखा। जनरली वी टेक 8। ओके विड्थ ऑफ द करैक्टर वी टेक 8। ओके विड्थ ऑफ द करैक्टर इज 8 मतलब 8 mm, 14 है तो 8। तो अगर आप देखेंगे इसको काउंट करके देख लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ऐसे करके आप ड्रॉ करेंगे, नीचे से छोड़ेंगे 1 2 3 1 2 3 4 ए। ओके तो दिस ए। सिमिलरली जो दोनों के बीच में स्पेसिंग है 2 खाने की रहेगी। ओके 2/14 है। ओके करैक्टर फिर 8 का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके करैक्टर 8 का होगा, विड्थ ऑफ द करैक्टर इज 8। कल कुछ करैक्टर हैं जो 8 के नहीं होंगे, जैसे आई। ओके एम, ओके एम भी दिखा दो, एम ज़्यादा बड़ा है। ओके 8 की जगह ये हो जाएगा 12 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। ओके 8 की जगह ये 10 का हो जाएगा। और W देखेंगे तो वो 12 का। ओके तो W इज़ 12। J इज़ आल्सो लेस, J इज़ 3। ओके ओनली 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके J छोटा होता है, I भी सिर्फ 1 खाने में। ओके तो ये सारे आप ड्रॉ करके दीजिए। आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके ड्रॉ करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक एक mm का स्क्वायर बनाना है। जो भी आपको करैक्टर के एक एक mm का स्क्वायर बनाना है। 1/14 में 14 लेना है, अगर 1/10 हो तो ये 14 की जगह 10 हो जाएगा। ओके 14 की जगह ये जो खाने आपने हाइट लेनी है 14 की जगह आपको सिर्फ 10 लेनी है। अगर 1/10 बी लेटरिंग करनी है तो बी लेटरिंग में 1/10 10 mm की हो जाएगी, और उसकी जगह अगर 14 की लेंगे तो 14 mm हो जाएगी। मतलब जो ये खाने बनेंगे डेट इज़ डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द हाइट ऑफ द करैक्टर। अगर हाइट ऑफ द करैक्टर 14 है तो 1 mm का बनेगा, अगर 20 है तो 1.4 mm का बनेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या हाइट ले रहे हैं। ओके तो मान लीजिए ये सारे करैक्टर्स आप, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये आप सारे आप करैक्टर्स देख सकते हैं कैसे लिखने हैं। ओके कितने खाने लेने हैं वो देखना है। ओके इसकी थिकनेस सबकी 1/14 है, यानी कि 1/14 का मतलब 1 mm है। अगर हाइट इज़ 14 mm तो द थिकनेस ऑफ द लेटर इज़ 1 mm। अगर हाइट है 7 mm तो थिकनेस ऑफ द लेटर इज़ 0.5 mm। डिपेंड करता है कि आपकी लेटर की हाइट क्या है, उसके ऊपर थिकनेस डिपेंड करती है। D/H इज़ वी कंसिडर एज 14 और 10। 14 लेते हैं जब टाइप ए लेटरिंग में, और टाइप बी लेटरिंग में 10 लेते हैं। तो ये आपने आप लेटरिंग में सीखिए, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। ओके जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके तो आप ऐसे 14 लाइन ड्रास कीजिए, और ये सब एक शीट बनाइए जिसमें आप कैपिटल लेटर्स पूरे लिखिए, स्मॉल लेटर्स लिखिए, और फिर उसके बाद ये कुछ सिंबल्स हैं वो भी लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिक्स हैं। ओके न्यूमेरिक्स भी लिख सकते हैं, कैसे लिखने हैं। ओके दीज आर द लेटरिंग सिस्टम। तो आपको समझ आ गया होगा। ओके प्रैक्टिस करनी है इसकी। प्रैक्टिस करते वक्त ज़रा अगर आप देखें
प्रैक्टिस कैसे करनी है, जस्ट एक लेटर मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ओके आपको 14 लाइन खींचनी है। ओके 1 एक mm पे, अभी तो मैं ज़्यादा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। 2 3 4 5 6 ओके टेढ़ी आ रही है, 7 8 सॉरी 9 10 11 ओके 12 13 ओके 14, ये सारी 1 mm पे खींचनी है। फिर ऐसे 8 1 2 स्क्वायर बनना चाहिए। ओके 3 4 ओके 5 6 7 और 8 ओके इसके बीच में लेटर लिखेंगे। ए लिखना 1 2 3 4, ये बीच का लाइन हो गया, इसको इससे मिला देंगे टॉप टू बॉटम। ओके दिस इज टॉप टू बॉटम ऐसे करके, और यू कैन राइट डाउन ए। ओके तो दिस इज़ द वे तो यू हैव टू राइट डाउन ABCD, पूरा स्केल से लिखना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ओके वरना यू कैन यूज़ स्केल। ओके ये स्केल यूज़ कर सकते हैं आप। ओके स्केल यूज़ करके, रूलर यूज़ कर सकते हैं आप। ओके रूलर यूज़ कर सकते हैं। ओके एक इसमें होता मुश्किल नहीं, AutoCAD में आसान है। ओके उसमें करके दिखाऊंगा। दिस इज वे यू कैन राइट डाउन द लेटर्स, वेरियस लेटर्स। थैंक यू।